पिछले दिनों एक नाम सामने आया, अरमा दीप्ति। अरमा दीप्ति गायब हुई लेकिन चर्चा का विषय बन गई। अरमा कृषि पदाधिकारी के तौर पर काम कर रही थी पटना के एक ब्लॉक में, अथमलगोला ब्लॉक में, लेकिन अचानक से गायब हो गई। गायब होने के बाद पति खोजते हुए पहुंचे जो सीए हैं, और इसके बाद की जो कहानी निकल कर सामने आई वो चौंकाने वाली थी। इस कहानी में अभी कई सारे ट्विस्ट हैं। भले ही कहानी को इतना आसान समझ लिया गया, लेकिन अब उस घटनाक्रम के बाद परिवार और पति जो है टूटे टूटे हैं, बिखरे बिखरे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। पिछले दिनों खबर निकलकर सामने आई थी, पटना के बाढ़ अनुमंडल से अथमलगोला प्रखंड में कार्यरत थी अरमा दीप्ति। अरमा दीप्ति के बारे में पता चला कि वह अचानक से लापता हो गई हैं। परिवार वाले खोज रहे थे, पति सामने आए। पति जो सीए हैं, उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया, और उसके बाद जब बात आगे बढ़ी तो अरमा को 36 घंटे में बरामद कर लिया पुलिस ने। बात जो निकलकर सामने आई कि अरमा अपनी एक दोस्त को सरप्राइज़ देने के लिए अचानक से चली गई थी, उसके बर्थडे पार्टी में पहुंची थी। तो ये बात निकलकर सामने आई, लेकिन ये बात बहुत लोगों को पची नहीं कि आखिर अरमा को अगर सरप्राइज़ देना भी था तो अपने ससुराल वाले को, अपने पति को बता कर जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शादी महज 23 दिन पहले हुई थी और 23 दिन के बाद ये बड़ा कांड हो गया। अरमा दीप्ति गायब हो गई, दोस्त को सरप्राइज़ देने चली गई, और ऐसे में उनका मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ बताने लगा। पुलिस में मामला पहुंच गया, लोकेशन ट्रेस किया गया। तो जो अरमा ने पुलिस में जो बयान दर्ज कराए हैं, पहले उसको आपको बताएं कि अरमा ने आखिर पुलिस को क्या बताया जब वो बरामद कर ली गई। तो कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन के आधार पर अरमा को पुलिस ने छपरा में 36 घंटे बाद जो बरामद किया, और रविवार सुबह उन्हें थाने लाया गया और 5 घंटे तक पूछताछ की गई। और इस दौरान जो है उसके पति और परिवार वाले भी साथ थे। बख्तियारपुर पुलिस को अरमा ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह अपने सहेली के जन्मदिन पर सरप्राइज़ देने गई थी। इस दौरान मोबाइल फ़ोन डिस्चार्ज हो गया, जिससे परिजनों से संपर्क नहीं हो सका और भ्रम की स्थिति बन गई। पुलिस के अनुसार जो है इस बयान में किसी तरह की कोई गड़बड़ी दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद अरमा को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में 164 का बयान दर्ज कराया गया। इन बयानों में अरमा ने कहा कि इस बात की जानकारी पुलिस नहीं दे पाई। बयान दर्ज कराने के बाद अरमा ने न मायके गई और न अपने ससुराल गई। तो ये जो घटना हुई, पुलिस ने बरामद किया, उसके बाद कोर्ट में बयान दर्ज किया गया। कोर्ट के बयान का पुलिस बता नहीं रही है कि कोर्ट में क्या कुछ बयान दिया गया, लेकिन उसके बाद अरमा न ससुराल गई न अपने मायके गई। अब इस मामले में क्या कुछ ट्विस्ट आया हम आपको बताएंगे। पति से भी बात की गई है, तो पति ने क्या कुछ कहा है। दरअसल पति जो है वो अंदर से टूट गया है इस घटना के बाद। जो पति हैं उनके, वो सीए हैं, और जो पति ने कहा है और ससुराल वालों ने आरोप लगाया है। दरअसल इस घटनाक्रम में अब जो है कहीं ना कहीं रिश्ते काफ़ी बिगड़ गए, क्योंकि अरमा दीप्ति अचानक से गायब हुई। न परिवार वालों को पता, न मायके वालों को, न ससुराल वालों को, न पति को कोई जानकारी, और अचानक से फिर 36 घंटे बाद उनकी बरामदगी हुई। लेकिन अब इस मामले में जो ससुराल पक्ष वालों का आरोप है कि अगर सिर्फ सरप्राइज़ देना था तो घर वालों को बताए बिना क्यों गई। फ़ोन 2 बार ऑन हुआ, तब भी पति को फ़ोन पर सूचना दी जा सकती थी, लेकिन नहीं दी गई, या अपने परिवार को ही बताया होगा, जिससे लगता पता चल जाता कि वो अपने दोस्त के यहाँ गई है। इस घटनाक्रम के बाद अरमा की सास की तबीयत बिगड़ गई है, और पति जो हैं उनके, वो देखभाल कर रहे हैं। बेगूसराय अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। और इस पूरे मामले में घर की इज्जत और मानसिक शांति जो है दोनों कहीं ना कहीं भंग हो गई है, क्योंकि जिस तरह से अरमा दीप्ति गायब हुई और गायब होने के बाद सामने आई, और जो थ्योरी आई वो किसी को पच नहीं पा रही है। सास बीमार हो गई है और पति भी मानसिक तनाव झेल रहे हैं। पति जो हैं, पति के बारे में आपको बताएं कि जो पति जो उनके सीए हैं, शुभम जो हैं, वो हैं कहीं ना कहीं मानसिक तनाव में हैं। वो अभी बहुत ज़्यादा जवाब देने की स्थिति में नहीं है। कह रहे हैं कि मैं कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि आखिर क्या करूँ। और उन्होंने कहा कि मैंने कोई ज़बरदस्ती शादी नहीं की है, अरमा जिसके साथ चाहे रह सकती हैं, इस तरह की बात
कहते हुए नज़र आ रहे हैं। जो शुभम है उनका जो कहना है कि करीबी लोगों के मुताबिक जो है वो गहरे डिप्रेशन में है। उन्होंने कह दिया है कि अगर वह मेरे साथ नहीं रहना चाहती है तो मैं इसे मजबूर नहीं करूँगा। तो शुभम जो है इस घटनाक्रम के बाद गहरे डिप्रेशन में हैं और उनके परिवार में जो उनकी माँ की तबीयत भी बिगड़ गई है और उनका इलाज चल रहा है। तो शुभम भी डिप्रेशन में है और ससुराल वाले भी जो है कहीं ना कहीं तनाव में हैं इस घटनाक्रम के बाद कि आखिर परिवार की इज्जत पर, प्रतिष्ठा पर आँच आई है। बेगूसराय के रहने वाले हैं शुभम। हम आपको बताएं कि जो ससुराल पक्ष का जो आरोप है कि वो बिना बताए चली गई। इधर जो पुलिस की है, जो गुमशुदगी के बाद जो है पुलिस ने कॉल ट्रेसिंग शुरू की तो क्या कुछ निकल कर सामने आया। पति की ओर से, शुभम की ओर से बख्तियारपुर थाने में सूचना दी गई। पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया। सीडीआर लोकेशन और तकनीकी इनपुट खंगाले गए और जांच में सामने आया कि शुक्रवार को अरमा की आखिरी लोकेशन उस्मानपुर अतमल गोला थाना क्षेत्र में थी। उसके बाद शनिवार सुबह फ़ोन एक बार फिर ऑन हुआ और लोकेशन फतुआ मिलता है। पुलिस के अनुसार लोकेशन बदलने से साफ संकेत मिला कि या तो यार अरमा मूवमेंट में थी या फ़ोन किसी और के पास था। कॉल डिटेल से पता चला कि आखिरी बातचीत एक युवक से हुई थी। पुलिस इस नंबर को ट्रेस करती है। संभावना जताई गई कि युवक या तो अरमा से मिलने आया था या उसे रिसीव करने। इसी कड़ी में एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाती है और इसी बीच एक वीडियो सामने आता है। वीडियो 26 दिसंबर का है जिसमें अरमा नकाब लगाए बख्तियारपुर स्टेशन पर आगे आगे चलती दिख रही है और पीछे जो है एक युवक जो है उसके पीछे है। पुलिस का दावा है कि युवक रिश्तेदार है और वीडियो में किसी तरह की ज़बरदस्ती या असहज स्थिति नहीं दिखती। पहले वो दोनों साथ खड़े होते हैं, फिर आगे पीछे होकर चलने लगते हैं। तो ये तमाम गतिविधियां जो निकलकर सामने आई जब अरमा गायब हुई, उसके बाद जो कुछ हुआ, पुलिस को जब सूचना मिली और पुलिस जब एक्टिव हुई, पुलिस ने जांच शुरू की मामले की, तो इतना सब कुछ निकलकर सामने आया। बाद में अरमा को छपरा से बरामद कर लिया गया। और आपको बताएं कि जो 26 दिसंबर की सुबह जो है अरमा जो है रोज़ की तरह तैयार हुई। 26 दिसंबर की बात कर रहे हैं जिस दिन अरमा गायब हुई थी। पति शुभम ने उन्हें घर से ऑफिस के लिए छोड़ा। पति के मुताबिक रास्ते में कोई बहस नहीं हुई। अरमा समान थी और ड्यूटी की बात कर रही थी, लेकिन ऑफिस के रिकॉर्ड बताते हैं कि वह उस दिन दफ्तर ही नहीं पहुंची। न अरमा की अटेंडेंस लगी और न ही कोई मीटिंग हुई। दोपहर करीब 2 बजे अरमा की पति से बातचीत हुई और वह कहती है कि ऑफिस के काम से घर आई हूँ। इसके करीब 2 घंटे बाद शाम 4 बजे भाई से उसकी आखिरी बातचीत होती है और भाई से बातचीत में सिर्फ हालचाल पूछा, जिसमें अरमा ने कोई खतरे की बात नहीं बताई। इसके बाद अचानक फ़ोन बंद हो जाता है, कॉल नहीं लगती और मैसेज का जवाब भी नहीं मिलता। तो ये 26 दिसंबर को हुआ था और अरमा उसके बाद अचानक गायब हो गई थी। छपरा से बरामद कर ली गई और इस बीच अब जो है पति का जो की बात सामने आई है, परिवार वालों की भी का हालचाल सामने आया है कि इस घटना के बाद से पूरा परिवार डिप्रेशन में है। जो अरमा का ससुराल है, जो बेगूसराय में ससुराल है, वो डिप्रेशन में है। उनकी सास जो है उनकी तबीयत बिगड़ गई है और पति भी इस घटना के बाद कहीं ना कहीं आहत हैं और अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या कुछ डिसीजन लेना है। लेकिन ये जो कहानी है इसमें कहीं ना कहीं ट्विस्ट है, बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि अचानक से अरमा गायब होती है और महज 23 दिन पहले शादी हुई थी और शादी के महज 23 दिनों के बाद अरमा दीप्ति का गायब होना, फिर 36 घंटे में बरामद होना, ये थ्योरी देना कि वो दोस्त को सरप्राइज़ देने गई थी, लेकिन इस बीच उन्होंने घर वालों को न फ़ोन कॉल किया और न ही ससुराल वालों को फ़ोन कॉल किया, न ही पति को कोई सूचना दी और फिर अचानक जो है 36 घंटे बाद उनकी छपरा में बरामद की होती है। तमाम जो है तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या किसी तरह का कोई कनेक्शन है, क्या कोई अफेयर का मामला है, क्या है, ये तो तमाम बातें जांच का विषय हैं। लेकिन जो फ़िलहाल जो मामला सामने आया उसमें यही कहा गया कि वो अपने दोस्त को सरप्राइज़ देने गई थी, लेकिन इस सरप्राइज़ देने की वजह से आज पूरा परिवार, जो शुभम का परिवार है, जो अरमा दीप्ति का ससुराल है, वो पूरे तनाव में बीत रहा है। शादी के महज 23 दिनों के बाद इतना बड़ा कांड हो गया और उसके बाद अब आगे क्या होगा, बड़ा सवाल अभी भी खड़ा हो रहा है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।